गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जी हाँ, तो आज की क्लास फिर हम शुरू करते हैं गायत्री मंत्र के साथ या फिर सरस्वती वंदना के साथ। तो ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। जी हाँ, तो कल की क्लास और परसों की क्लास आपने देख ली होगी। कल और परसों की क्लास में हमने अच्छे से प्रोनाउन को कवर कर लिया है। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच पे आगे चलने की बजाय मुझे लगता है नेक्स्ट अपना टॉपिक है जो वो एक दिन मैं इन शॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पे बात करूँगी और वर्ब का जो मेन वर्ब है उसका फिर इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वो पार्ट रहता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसकी क्लास होगी आज। उससे पहले आज आपकी क्लास होनी थी वर्ब की लास्ट क्लास, लेकिन उससे पहले मुझे एक और चीज़ ध्यान में आई जो मैंने छोड़ी भी हुई थी कि हमने सबसे पहले सेंटेंस किए, उसके आधार पे टेंस किए, उसके आधार पे सेंटेंस मेकिंग हमने सीखी। फिर उसके बाद हमने वर्ब्स के प्रयोग के साथ साथ जैसे हमें समझ में आए कि इज एम आर क्या है, वाज वर क्या है, हैज़ हैव हैड प्लस बीन क्या है, इनका प्रयोग कैसे है, ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब इसके बाद क्या होता है कि ये चीज़ क्लियर की थी हमने कि मुख्यतः 4 प्रकार के जो वाक्य हैं, साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, उन सेंटेंस को हमने वर्ब के साथ बनाना सीखा। लेकिन उन सेंटेंस को हम टेंस के साथ भी बनाएंगे। जैसे वर्षा नहीं हो रही है, तब इसमें नहीं चीज़ आ गई, नहीं को छोड़ के वर्षा हो रही है आप बना लोगे इंडेफिनेट में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज वर्षा हो रही है, क्या कल वर्षा हुई थी, क्या कल वर्षा नहीं हुई थी, इस तरह के सेंटेंसेस का क्या। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आज हम इस क्लास में सीखने जा रहे हैं और ये होने के बाद वर्ब की एक क्लास और लगने के बाद आप अच्छी तरह से सेंटेंस मेकिंग और सेंटेंस की जो हिंदी आपको क्या कहेगी, क्या हिंदी बनेगी, वो अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। उसके बाद हम और जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो इस पे चलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे चलेंगे, वो हमारी आगे की बात है। और हमें एक दिन क्लास में मोडाल की भी क्लास उससे पहले करनी है। तो आज हम करते हैं टेंस में जो 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं, साधारण, नहीं वाले, क्या वाले, क्या और नहीं वाले, उनकी बात करेंगे। उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपने टेंस अच्छे से किया है तो 1 या 2 टेंस का ही आप मेन अगर स्ट्रक्चर पकड़ जाओगे तो आप तीनों टेंसेस के 12 जो वाक्य बनते हैं समय की दशा के अनुसार उनको आप कर पाएंगे। जैसे कि हम पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की और यहीं बात कर लेंगे पास्ट इंडेफिनेट की ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और यहीं बात हम कर लेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट की। इनके 4 वाक्य हैं। अब सबसे पहले इस लाइन में स्ट्रक्चर लिखा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या है। अब इस चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैंने लिखा है कि एक वचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई आई एस
और अगर एक वचन नहीं हो, प्लूरल हो, तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SIES प्लस ऑब्जेक्ट ये दिया है तो, और सेम प्लूरल में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई चक्कर नहीं है सिंगुलर प्लूरल किसी तरह का, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर में कैसे रहेगा? सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल या सेल। अब विल और सेल का भी आपको बताया हुआ है, आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह ध्यान आ गया। अब इसके बाद 4 प्रकार के वाक्य चलते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव साधारण, तो अफर्मेटिव तो इसी में कंप्लीट हो जाएगा। साधारण वाक्य का प्रयोग इसके तहत ही हो जाएगा, SIES लग जाएगा जैसे। और अगर डज वाला वाक्य आता है तो आपको पता है डू के साथ ES लग के डज, और ही डज, जैसे हमने वाक्य बनाया था कि वह कुत्ता है, ही इज ए डॉग, इस तरह से। तो फिर क्या है, अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस भी किस तरह के? सबसे पहले अफर्मेटिव वैसे ही बन जाएगा, वह जाता है, ही गोज, और वे जाते हैं, दे गो। ये हो गया टाइप नंबर 1 अफर्मेटिव साधारण वाक्य। इसके बाद आएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव इसमें मिक्स मत करना है। इन चारों वाक्यों को हमने वर्ब के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब का कैसे प्रयोग होता है, या विदाउट वर्ब ये वाक्य जो है वो कैसे बनते हैं। जैसे वह कुत्ता है तो उसमें कोई वर्ब नहीं है, ही इज ए डॉग, वह कुत्ता नहीं है, ही इज नॉट ए डॉग, है ना। तो इस तरह से बन जाएंगे। अब इसमें नेगेटिव वाक्य देखो आप कैसे बनेगा। इसमें वाक्य बनेगा, स्ट्रक्चर लिखवाऊंगी मैं आपको, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। डू और डज नॉट का प्रयोग आपको अलग अलग पता है कैसे होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप वाक्य लिखो, ही डज नॉट टेक टी। अब यह वाक्य क्या है कि वह चाय नहीं लेता है। अब सिंपल अगर हम वाक्य बनाते वह चाय लेता है तो क्या बन जाता है, ही टेक्स, SIES लग जाता ना, टी। समझ रहे हो आप? ठीक है, ही डज नॉट टेक टी। अब डू वाला देख लो, वी डू नॉट टेक टी। और अगर यही साधारण प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता तो वी टेक टी, ठीक है। ये हो गया नहीं वाला वाक्य। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे बड़ी पहचान आपको पता है क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे? क्या वह चाय नहीं पीता, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डज। हेल्पिंग वर्ब यहाँ डू या डज है ना, डज ही टेक। और आपको पता है यहाँ पे टेक्स लगेगा वहाँ, लेकिन यहाँ टेक्स नहीं लगेगा। यहाँ अगर डज आ गया तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डज ही टेक टी।
डज ही प्ले, डज ही ईट, डज ही सिंग, कुछ भी, क्या वह गाता है, वह क्या वह खेलता है, क्या वह जाता है। और बहुवचन में डू दे टेक टी, समझ रहे हो, क्या वे चाय लेते हैं, क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले दी फुटबॉल, है ना। इस तरह से इसके सेंटेंस बन जाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य, जिसमें इंटेरोगेशन भी है लेकिन जिसमें नेगेटिव बात भी नहीं का भी सेंटेंस बनता है। अब उस वाक्य में कैसे प्रयोग होगा, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव की एक कंडीशन तो है ही। यदि इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो आगे आएगी। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे वाक्य बन जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देखो आप, डज ही नोट टेक। एक ही वाक्य से मैं इसलिए समझा रही हूँ आपको ताकि आप इसको सिंपली अपने माइंड में सेट कर सकें, ठीक है। क्या वह चाय लेता है, डज ही, क्या वह चाय नहीं लेता है, डज ही नोट टेक टी। फिर डू का देख लो, डू वी नोट टेक टी, क्या हम चाय नहीं लेते हैं। समझ में आ गए। इस चीज़ को ना एक बार और आप माइंड में सेट कीजिए। इसके कुछ कई वाक्य हो सकते हैं, जैसे डू यू नोट वॉक इन दी मॉर्निंग, क्या तुम सुबह नहीं चलते, ठीक है। या क्या वह चाय नहीं पीता, ही डज नॉट टेक टी, हमने कर लिया। क्या वर्षा नहीं होती है, डज इट नॉट रेन। जैसे आप बाहर से आए, शहर से आए हो, एकदम आपके गांव में थोड़ी देर वर्षा हो रही थी, अभी अभी रुकी है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, डज इट नॉट रेन, की क्या अभी वर्षा नहीं हो रही है। इसको एक बार और क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखो, हर एक टेंस में रूल यही लगेगा, सिर्फ आपको उस टेंस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग लगेगा। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आया होगा, वो वैसे ही आएंगे जैसे हमने मान लो पास्ट का किया था, अभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर का किया था सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, समझ गए। और साधारण प्रेजेंट इंडेफिनेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SIS प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लूरल में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तीनों के ही एक साथ देख लेते हैं। पहला मैंने आपको ब्रीफ करके बता दिया, अब तीनों के ही एक साथ देख लेते हैं हम, ठीक है। तीनों के हमने रूल लिख लिए। अब आप ये देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव साधारण वाक्य तो ऐसे बनेगा। अब नंबर 2 वाला हम लेके चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले वाक्य, नेगेटिव का इसमें लगेगा नोट, ठीक है। तो इसमें वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी है, और प्लस उसके साथ नोट लग जाएगा, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी जो भी आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये देखिए, नंबर 1 टेंस प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है, बस आपको यही याद रखना है। तो डू या डज के साथ नोट लगा दो,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी जाएगी, ठीक है, सब्जेक्ट लग जाएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू या डज नोट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट है ना, ये लिख लेते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझ गए। और डू या डज नोट सब्जेक्ट प्लस डू या डज नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इस चीज़ को आपको ना अच्छे से दिमाग में याद करना है बस। फिर अगर हम पास्ट का वाक्य बनाएंगे, ठीक है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब। अब पास्ट है, फिर भी आपको मैंने एक रूल याद करवाया था कि डी, यहाँ भी क्या है, डी की फॉर्म लगेगी क्वेश्चन में, तो डी की मतलब डिड हो जाएगा ना। आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझाई हुई है ना। और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट का वाक्य कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डिड नोट, और आपको पता है पास्ट बिल्कुल ही आसान है, क्यों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आसान इसलिए उसमें कोई सिंगुलर प्लूरल कोई तरह का चक्कर नहीं है। और जैसे वाक्य बन जाएगा, मान लो वह स्कूल नहीं जाता था, ठीक है, वह स्कूल नहीं, ये प्रेजेंट वाला हम रफ कर देते हैं। वह स्कूल नहीं जाता था। अब ये देखिए ये वाक्य, वह स्कूल नहीं जाता था, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, वह ही। अब रूल क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगाओ भाई। पास्ट का वाक्य है, पास्ट नेगेटिव इंडेफिनेट सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं, साधारण पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, तो ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड, उसके साथ लगाना है नोट। ही डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू दी कॉलेज, स्कूल, सिनेमा घर, एक्सेट्रा। आप समझ गए, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, सिंगुलर प्लूरल कोई चक्कर नहीं है। वी डिड नॉट गो टू दी मार्केट, हम मार्केट नहीं गए थे, ठीक है। तो आपको क्या है, यह जो स्ट्रक्चर है ना, इसको आपको अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल में सेट करना है। स्ट्रक्चर दोबारा याद कर लो, तीनों ही टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस तो क्या है, डू, डिड और डज के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्लियर ही हो गया। पास्ट का और प्रेजेंट का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस की। वह स्कूल नहीं जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा। अब आप ये देखिए स्ट्रक्चर सही सेम ही वही रहेगा, सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस की लगानी है। हेल्पिंग वर्ब किसकी लगानी है, फ्यूचर टेंस की लगानी है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, साधारण वाक्य में देखो, पहले सब्जेक्ट सेल या विल, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल कुछ भी चेंज नहीं करना। इसका रूल क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट यानी ही के साथ विल,
हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दो, सी विल नोट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू दी मार्केट। देखिए बिल्कुल लीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान से बिल्कुल उसको ना समझ के, और मैंने आपको एक साथ में पूरा आज कंप्लीट जो साधारण वाक्य बनेंगे, चाहे प्रेजेंट में बने, पास्ट में बने और फ्यूचर में बने, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एक क्लास और तीनों के साधारण वाक्य, नेगेटिव वाक्य, क्या और नहीं वाले क्लियर हो जाएंगे। समझ गए आप? अब जैसे इसके वाक्य बनाना आप पे है, जैसे आई सेल, आई के साथ सेल, आई सेल नोट रीड दी बुक। ठीक है, मुझसे बुक नहीं पढ़ी जाएगी या मैं बुक नहीं पढ़ूंगा, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। आई सेल नोट राइट दिस लेटर, मैं यह पत्र नहीं पढ़ूंगा। आपको ये क्लियर हो गया ना? साधारण वाक्य क्लियर हो गया, नहीं वाले वाक्य क्लियर हो गए तीनों टेंस में। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या फ़र्क करना है? सिर्फ ही, जैसे यह सब्जेक्ट है, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह हमने नोट लगा दिया था, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, वैसे तीनों में फर्स्ट ही आएगी, है ना, साधारण वाक्य में। अब आपको क्या करना है, जब इंटेरोगेटिव की बात आ गई तो हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ आगे ले आना है स्ट्रक्चर में। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इंटेरोगेटिव और नहीं दोनों हो तो क्या फ़र्क होगा? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सेम आगे रहेगी, सब्जेक्ट प्लस नोट आ जाएगा, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में सिर्फ नोट आ जाएगा और आपका वाक्य तैयार हो जाएगा। यानी आज की क्लास में हमने क्या क्लियर किया है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अफर्मेटिव टेंस यानी साधारण वाक्य, नेगेटिव नहीं वाले, इंटेरोगेटिव प्रश्न वाले, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्न और नहीं वाले। उन वाक्यों का स्ट्रक्चर पहले हमने किया था। साधारणतः विदाउट वर्ब हम उन वाक्यों को कैसे लिखेंगे। जैसे एक वाक्य आ गया, मैं खाना खाता हूँ, तो हमें पता है टेंस में है, लेकिन सेंटेंस आ गया वह कुत्ता है। अब इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, है ना, क्योंकि देयर इज नो वर्ब। तो उनमें हमने साधारण वाक्यों में विद हेल्पिंग वर्ब रूल देख लिए थे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ये वाक्य कैसे बनेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टेंस का यूज़ करते हुए ये जो वाक्य हैं ये कैसे बनेंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले दिमाग में एक चीज़ बैठा लो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, तीनों के रूल लिख लो अच्छी तरह से। ठीक है, फिर क्या करो, चारों वाक्य लिखो। साधारण वाक्य तो वही रह जाएगा, नहीं वाले का स्ट्रक्चर लिखो अच्छे से। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या वाले वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, बस बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्या और नहीं वाले में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगाना है, इतनी बात याद रखना। उसके बाद नहीं वाला वाक्य और नहीं वाले वाक्य में नहीं, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे करके आपके वाक्य बन जाएंगे। आपको समझ में आ गया? यानी आज हम साधारण काल, साधारण वर्तमान काल, साधारण भूतकाल और साधारण भविष्य काल में बनने वाले 12 सेंटेंस देखेंगे। समझ गए? जिसमें से साधारण है नंबर 1, नहीं वाले नंबर 2, क्या वाले नंबर 3, क्या और नहीं वाले नंबर 4। अभी हम आ चुके हैं क्या वाले पे।
अब आप देखिए पहले वाला सब्जेक्ट स्ट्रक्चर याद करो तो क्या है, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या डज। तो डज या डू आ गया आगे, प्लस आ गया सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। बस अब डू डेज को ऐसे अलग अलग बार बार मैंने आपको इतनी बार बता दिया, आपको रट गया होगा। एक सेंटेंस बना लेते हैं इसका, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। ठीक है, फिर ये हो गया प्रेजेंट, टेंस नंबर 1 प्रेजेंट। अब बात करते हैं पास्ट की। अब पास्ट में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डिड। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब क्या वह स्कूल जाता था, डिड ही गो टू दी स्कूल। समझ गए आप। अब टेंस नंबर 3 फ्यूचर। देखिए मैंने आपको, मुझे ये लगता है कि इतना ज़्यादा सरलतम करके बता रही हूँ और इस पे मैं सबसे ज़्यादा समय इस टॉपिक पे लगा रही हूँ क्योंकि यह आपकी इंग्लिश का बेस है, रूट है। यह रूट कहते हैं ना कि मकान की नींव मजबूत हो तो मकान मजबूत होता है, तो ये रूट है आपके, इसको बिल्कुल पक्का कर लीजिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में क्या होता है, सेल या विल। आई और वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल। सेल या विल, फिर सब्जेक्ट। यहाँ भी मेन वर्ब क्या आएगी, मेन वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह स्कूल जाएगा तो विल ही गो टू दी स्कूल। Will he go to the school? Shall we go to the market? समझ गए आप। और सबके पीछे क्वेश्चन मार्क। इजी हो रहा है ना। अब बात करते हैं क्या और नहीं वाले। और अब इस सब के बाद में एक नोट होगा, वो आपको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगी, अगली क्लास में करवाया जाएगा, अभी समय कम है। फटाफट देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन और नहीं वाले में फिर सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता तो डज ही नोट गो टू दी, कुछ भी लिख लेना आप, स्कूल कॉलेज, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क। फिर आ जाते हैं पास्ट पे। क्या वह स्कूल नहीं जाता था, डिड ही नोट गो टू दी, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट लिख लेना। फिर बात करते हैं फ्यूचर की। तो विल ही नोट गो टू दी मार्केट। समझ गए आप। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल कंटिन्यूअस सेंटेंस को लेकर। तीनों टेंस में कंटिन्यूअस सेंटेंस 4 फॉर्म में कैसे बनेगा, साधारण, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो कल तक के लिए आप